एक गांव में भविष्यवाणी हुई कि एक तालाब था जिस तालाब से सभी पानी भरते थे गांव में। तो भविष्यवाणी हुई कि कल सुबह इस तालाब का पानी जहरीला हो जाएगा और जो भी उस पानी को पिएगा वो पागल हो जाएगा। लेकिन उस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति को वो भविष्यवाणी मालूम थी। तो उसने क्या किया, उसने किसी को बताया नहीं और उसने रात भर लगकर अपना घर में पानी खूब जमा कर लिया। अब सुबह हुई तो सभी गए तालाब पर और सबने पानी भरकर पिया और पागल हो गए। ठीक है, और बस ये पागल नहीं हुआ क्योंकि इसने पानी भरकर रखा था, इसने वो पानी नहीं पिया। तो जब सब पागल हो गए तो पत्थर किसको मारे, है ना? तो सबने पत्थर इसको मारे और ये तो पागल नहीं हुआ था तो पत्थर नहीं मार सकता था। तो इतने पत्थर खा खा कर वो तंग हो गया। तो लास्ट में कहता है कि इससे तो अच्छा मैं भी वो पानी पी ही लूँ। तो पानी भरा पड़ा था पर उसने भी जाकर वो पानी पी लिया। तो बाबा कहते हैं कि ये रावण राज्य है ना। और रावण राज्य में क्या होता कि जब सब रावण मत पर होते तो ऐसे रावण राज्य में जब हमें बाबा श्रीमत देते हैं तो हमें भी बहुत पत्थर पड़ते हैं है ना, क्योंकि सभी रावण मत पर हैं। तो मनुष्य क्या कहता है, एक तुम्हें ही अक्ल नहीं है, बाकी तो हम सब ठीक ही चल रहे हैं। जाओ 20 लोगों को बुलाओ, 100 को बुलाओ, सब मेरी ही बात को मानेंगे, है ना। तो रावण राज्य में अवस्था ऐसे हो जाती। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो रावण राज्य है, इस रावण राज्य में मैं आकर राम राज्य बनाता हूँ। और जब सबकी जोत उझाई हुई है, ऐसे में मैं जागती जोत, सदा जागती जोत, मैं आकर तुम्हारी ज्योति जगाता हूँ, है ना। लेकिन बाबा हमें जो समझ देते हैं, बाबा जो हमें बुद्धि देते हैं, वो इस दुनिया में बहुत न्यारी है। ऐसी बुद्धि, है ना, कईयों हम बच्चों में भी नंबरवार होती, पाप पुण्य की, पतित पवित्र की समझ बच्चों में भी नंबरवार होती। और पुरानी दुनिया में तो हम सोच भी नहीं सकते किसी के अंदर ये समझ हो। तो मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ना एक युगल आए तो मुझे कहते कि पत्नी जो है मेरी, है ना, विकार में नहीं जाती तो ज्ञान में चलती है। कैसा ज्ञान है आप लोगों का, है ना। ये तो गृहस्थ व्यवहार में जो ड्यूटी है उससे ही मनुष्य को जैसे वंचित कर देता है। तो ये जो दुनिया में क्या समझते हैं कि जैसे किसी के विकार की पूर्ति करना भी ड्यूटी है। ये भी एक रावण मत है। रावण मत क्या कहती है, किसी के विकार की पूर्ति करना भी आपकी ड्यूटी है। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हें किसी के विकार को फीड नहीं करना। तुम्हें अपने जो कर्म बंधन है उसको कैसे समझना होता है कि किसी की ज़रूरत का ख्याल रखना। लेकिन विकार कभी ज़रूरत नहीं होते। किसी की इच्छा को फीड करना, किसी के विकार को फीड करना, ये हमारी ड्यूटी नहीं होती। लेकिन मनुष्य दुनिया में क्या समझता है कि मोह की, काम विकार की मत कहती है कि किसी के विकारों का ख्याल रखना भी हमारी ड्यूटी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ज़रूरतों का भी ख्याल नहीं रखती। तो आप देखो कि विचार करने की बात है
कि ज़रूरत किसे कहेंगे? जिसके बिना आत्मा की उन्नति रुक जाए, या आत्मा की जो वेलबीइंग है, जो आत्मा का स्वास्थ्य है, आत्मा की अवस्था है, वो बिगड़ जाए, उसको कहेंगे। किसी चीज़ से आत्मा की उन्नति रुक जाए, उसकी जीवन मुश्किल हो जाए, उसको कहेंगे कि हाँ ये ज़रूरत है। लेकिन जब काम विकार की बात आती है तो आप देखो कि किसी के विकार की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? उसकी ईगो हर्ट होती है ना। विकार की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? ईगो हर्ट होती है। क्यों व्यक्ति इतना तिलमिलाता है? क्योंकि ईगो हर्ट होती है। क्योंकि समाज में क्या है? इस पतित संसार में ईगो जुड़ी हुई है आपकी जो है ना विकार की आइडेंटिटी से, है ना। आपकी शादी हुई या नहीं, आपके देह पर कितने लोग दृष्टि डालते हैं, आपके साथ है ना कोई आपके शरीर पर फिदा होता है या नहीं, ये बातें देह अभिमान से जोड़ते हैं, है ना। आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ये बात भर दी जाती है बुद्धि में कि अगर आप पर कोई दृष्टि नहीं डालता, अगर आपको कोई पूछता नहीं, आपके शरीर के प्रति कोई आकर्षित नहीं होता, तो आपके अंदर कोई कमी है ना, शायद आप लायक नहीं हैं। तो बच्चों के अंदर भी ये बातें डाल दी जाती हैं। आप अगर छोटे छोटे बच्चों से आज बात करेंगे 7th में, 8th में, 9th में, तो वो भी कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो शायद मेरी वैल्यू कम है। और उनको जो आसपास वाले जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी उस बात को लेकर जैसे अपमानित फील कराते हैं। तो देह अभिमान जो है वो काम विकार से जुड़ा हुआ है। मुझे याद है एक माता अपने बेटे को एक बार लेकर आई थी, तो उस भाई ने क्या किया था कि एक उसकी क्लासमेट को, ये स्कूल की बात है, तो एक क्लासमेट को उसने ऐसे बहुत सारे ईमेल्स लिखे थे, धमकी वाले ईमेल्स, है ना, पूरे धमकी देते हुए क्लासमेट को ईमेल्स लिखे थे। और मेरे ख्याल से 9th या 10th में होगा वो भाई। तो जब वो ईमेल्स, वो जो बहन थी उसने, जो क्लासमेट थी, उसने अपने पेरेंट्स को दिखा दिए थे। तो पेरेंट्स ने साइबर में उसकी रिपोर्ट कर दी थी। तो वो ईमेल्स जो है वो ट्रेस हो गए थे। तो ट्रेस होकर पता चल गया था कि इसने लिखे हैं, वो भी एक दूसरी आईडी बनाकर और इस प्रकार से। और फिर वो बात जब बड़ी हो गई तो फिर माता पिता उस भाई को लेकर आए थे। तो मैंने उससे बात की, तो मैंने उसको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो मुझे कहते कि मैं उससे बात करता था, वो भी मुझसे ठीक से बात करती थी, लेकिन अचानक मुझे अवॉइड करने लगी। और जब अवॉइड करने लगी तो मेरे फ्रेंड्स ताना मारने लगे मुझे कि देखो उसने तो तुम्हें ऐसे यूज़ एंड थ्रो कर दिया या ऐसे डंप कर दिया। तो ऐसे शब्द मुझे कहने लगे। तो जब मुझे कहने लगे तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि मैं इसको धमकी दे देकर उन ईमेल्स में भी ऐसा ही था कि अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ देंगे, इस प्रकार से। तो कहते कि इस प्रकार से मैंने सोचा कि उसको डरा दें। तो आप सोचो कि रावण राज्य में आत्मा की जो ईगो है वो विकार से कितनी जुड़ी हुई है। ये जो सारी सब्जेक्ट है, ये बाबा जो हमेशा कहते हैं ना, मूल तो बात देह अभिमान की है ना। तो विकार की पूर्ति भी नहीं होती तो क्यों इतनी समस्याएं होती हैं, क्यों इतनी बातें होती हैं, क्यों इतना बदनामी करना, मारना पीटना सब कुछ शुरू हो जाता है, क्यों इतनी सारी बातें आती हैं? क्योंकि आत्मा की ईगो बहुत हर्ट होती है जब विकार की पूर्ति नहीं होती। तो
और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वैसे कह रहे हैं कि युगल हैं, हमारी पत्नी है, पति हैं, लेकिन उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें आकर कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझ में नहीं आता कि संबंध की मर्यादा कहाँ है। अगर वो युगल है तो उनके बारे में आप इस प्रकार से बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन ईगो ऐसी चीज़ है जो जब देहाभिमान आ जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी के भी विकार की पूर्ति करना कभी भी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है ना। और बाबा कहते हैं कोई कामअग्नि वाला है तो तुम अपनी पवित्रता के कवच में इतने अच्छे से, है ना, अपने चारों तरफ बाबा की पवित्रता की लाइट का कवच बनाकर रखो कि तुम उनके साथ उलझो भी नहीं और कुछ भी तुम्हें उनके साथ इस प्रकार से नहीं उलझना है, क्योंकि ईगो वाला तो कुछ भी करता है। तो बाबा हमें हर चीज़ की समझ देते हैं कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। कोई आत्मा का पेट नहीं भरा है, भूखे हैं, तो उनको भोजन बना के खिलाना, ये एक, है ना, ये क्या है, एक मूल क्या कहें, आत्मा की जिम्मेवारी है। कोई भूखा है तो उसको 2 रोटी बनाकर भोग लगाकर बाबा की याद में खिला देना, या बच्चा है तो उसको स्वउन्नति के लिए उसकी पढ़ाई का खर्चा या कोई भी चीज़ जिससे कल वो जिस्मानी इनकम भी कर सके, मोहताज ना बने, किसी को पाँव पर खड़ा करना ये जिम्मेवारी होती है। मानो कोई डिपेंडेंट है तो उसको हम पाँव पर खड़ा करें, पढ़ाई लिखाएं, उनको एडमिशन दिलाएं, है ना, ये तो हमारी जिम्मेवारी है, अच्छी प्रेरणाएं दें। लेकिन मोहवश अगर आप उनका काम करने लगे हैं, है ना, देखो कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो किसी आत्मा की मदद करना क्या होता है, उनको अपनी उन्नति के लिए प्रेरणा देना, सहयोग देना। लेकिन अगर आप उनके लिए कर्म करना शुरू कर दें तो वो क्या होता, वो फिर तो उस आत्मा को डिपेंडेंट बनाना हुआ ना। मुझे आज एक भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि मेरी युगल जो है वो बेटी को केला छील के, काट के, थाली में परोस के, फॉर्क देकर बिठाती है ना। कहते कि एक केला छील के बेटी खा ले, उतना भी उसको वो स्कोप नहीं देती है। हर चीज़, सॉक्स पहनाते, कितनी बड़ी बेटी है, 9th में है ना, 9th स्टैंडर्ड में बेटी है, और कहते हर चीज़ उसकी जैसे स्पून फीडिंग उसको करती रहती है। तो कहते हैं हमारा बहुत झगड़ा होता है घर में इस बात को लेकर, क्योंकि और जब मैं कहता हूँ तो ऐसा लगता है कि पिताजी का ही शायद प्यार नहीं है हमारे प्रति लेकिन कहते कि ये बात तो बहुत ठीक नहीं है ना, क्योंकि अगर एक आत्मा को आप डिपेंडेंट इतना बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रेम ये नहीं होता कि आप किसी आत्मा का कार्य कर दें। बाबा ऐसे कहते हैं क्या, तुम अमृत वेले सोए रहो, उठोगे तो कष्ट होगा, मैं ही तुम्हारे लिए अमृत वेला कर देता हूँ, ऐसा बाबा कभी कहता है? या मैं तो जाग ही रहा हूँ, तुम जागो या ना जागो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है। ऐसा बाबा हमें कभी नहीं कहता। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। तो तुम्हें उठना ही होगा, बैठना ही होगा, बाबा को याद करना ही होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने का सहयोग देना, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देना, ये सच्चा प्यार है। बाबा जागती ज्योत है ना, तो हमारी ज्योति जगाते हैं, सच्चे प्रेम का प्रकाश हमारे अंदर भरते हैं। हम तो आज तक विकारों को, पूर्ति को और मोह को ही प्रेम समझकर चल रहे थे। बाबा सच्ची शांति का हमारे अंदर प्रकाश भरते हैं कि शांति ये नहीं है कि तुम एक कोने में बैठ जाओ या जंगल चले जाओ या किनारा कर लो। शांति कैसे होती है? हर कर्म करते हुए अपने स्वधर्म में रहना, है ना। बाबा कहते अपने स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म करना है। कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस कर्म को करते हुए अपने स्वधर्म में स्थित रहना, शांति से सोचना, शांति से बोलना,
शांति से करना। आप देखो हमारी जानकी दादी जी कितनी क्लास कराते, सब कुछ करते, और दादी है ना, तो अंदर से कितनी शांति की धारणा है। लेकिन क्लास में कोई कमी थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कि मुख से शब्द ना निकले। तो बाबा कहते हर कर्म करते कर्म योगी रहना है और बाबा की याद में बिल्कुल शांत रहना है। इसको बाबा कहते मैं तुम्हारे अंदर शांति का प्रकाश भरता हूँ। बाबा कहते प्योरिटी की ताकत मैं तुम्हारे अंदर भरता हूँ। तुम याद रखो कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, प्योरिटी तुम्हारा स्वधर्म है। ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़े, है ना। बाबा हमें सबसे अच्छी चीज़ क्या सिखाते? लोभ, स्वार्थ और इच्छा के बिना कर्म करना, है ना। जैसे मुझे याद है जब हम ज्ञान में आए तो कई जैसे मित्र संबंधी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि तुम लोगों को अगर सन्यासी ही बनना है तो नौकरी चाकरी छोड़ दो और डिवोर्स दे दो एक दूसरे को। क्यों साथ में रहना है, क्यों नौकरी चाकरी करनी है ना। क्योंकि जब तुम्हें अपना मार्ग ही ऐसा चुन लिया है तो फिर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो मनुष्य क्या सोचता है कि कर्म तो तभी करे ना जब कोई स्वार्थ है या लोभ है और या कोई इच्छा है। जिसको इच्छा नहीं, जिसको लोभ नहीं, जिसको स्वार्थ नहीं, वो कर्म क्यों करे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि परमात्मा वो भी अपना पार्ट बजाते हैं। सोचो, परमात्मा है, वो तो स्वयं सागर है, उसको कुछ चाहिए थोड़ी। बाबा कहते मैं तो स्वर्ग में राज्य भी नहीं करता, तुम तो चलो, तुम्हारा तो पार्ट ऐसा है कि तुम कर्म करोगे तो फल ज़रूर पाओगे, तुम कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हो। पर मेरा पार्ट तो ऐसा है कि मैं कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा करवाता हूँ। और मैं तो उस कर्म का ये भी फल मुझे नहीं मिलता कि मैं कोई सतयुग में राज्य करूँ, लेकिन फिर भी तो मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। बाबा कहता है क्या मुझे तो फिर भी परम धाम वापस आ जाना है, तो क्यों जाकर इन लोगों के साथ इतना सिर खपाना है है ना। बाबा तो ऐसा नहीं कहता। बाबा कहता है जब मेरा पार्ट है तो मुझे बजाना है। तो बाबा अपने स्वमान में रहकर पार्ट बजाते हैं। और आप विचार करो, ब्रह्मा बाबा का क्या जाता है ना। ब्रह्मा बाबा कितना हम बच्चों के लिए सर्वस्व स्वाहा करते हैं, इतने बड़े यज्ञ की स्थापना करते हैं श्रीमत पर। सोचो, इतना बड़ा नामी ग्रामी व्यक्ति, इतनी बड़ी आसामी बेगरी पाठ तक देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को क्या पड़ी थी इतना करने की। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा को जब स्वमान आ जाता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो स्वमान के आधार से, अपने कर्तव्य की समझ के आधार से आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा को कभी पाठ बजाने के लिए इच्छा या लोभ या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन से आत्मा पाठ बजाती है। शिव बाबा को पता है मैं परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हूँ, और ब्रह्मा बाबा को पता है मैं आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा हूँ। तो वो अपना पाठ बजाते हैं। बाबा हमें भी रोज़ स्वमान देते हैं कि तुम भी इस विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो, तुम भी पूजनीय आत्मा हो, है ना। तुम भी ऐसी आत्मा हो जो पूर्वज है, जो इस वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, कल्प वृक्ष की, और नए तने की नींव लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस स्वमान के आधार से हमें पाठ बजाना है, किसी स्थूल प्राप्ति या स्वार्थ सिद्धि या लोभ की पूर्ति के आधार से नहीं। तो बाबा कहते हैं ना तुम्हें कामवश कुछ करना, ना किसी के काम की पूर्ति करनी, ना तुम्हें कोई लोभवश पाठ बजाना है, ना तुम्हें मोह में पड़ना है। तुम्हें हर आत्मा के प्रति उसकी उन्नति के लिए कार्य करना है। कोई आत्मा कैसे उन्नति को पाए, उसका कल्याण कैसे हो, ये नहीं कि वो आपको अच्छा कहे या आप पर निर्भर बने, इस प्रकार से कार्य नहीं करना। और कभी देह अभिमान में नहीं आना, देह अभिमान के आधार से मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ना। और बाबा कहते क्रोधवश कभी भी पाप कर्म नहीं करना।
और बाबा हमारे अंदर सत्य की प्रकाश, है ना, ज्ञान का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, शांति, सुख, सच्चा प्रेम, सर्व शक्तियाँ, है ना। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? शक्तियों का। हम तो पहले सोचते थे शक्ति माना किसी को दमन करे, किसी को पीछे खींचे, किसी से आगे बढ़े, वो शक्ति। लेकिन बाबा कहते परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की, सहने की शक्ति, ये शक्तियाँ मैं तुम्हें देता हूँ। तो बाबा हमारी जागती ज्योत, बाबा हमारी ज्योति जगाते हैं। और बाबा कहते तुम्हें भी एक तो सदा जागती ज्योत बनना है और दूसरे की भी ज्योति जगानी है। और कितनी सुंदर बात है, दीपावली पर भी ज्योत से ज्योत जगाते हैं ना। तो जब तक एक शिव बाबा जागती ज्योत ना आए तब तक ज्योति जगे कैसे? क्योंकि हर एक की ज्योति उजाई हुई है, तो दूसरे को लाइट दे कैसे, है ना। तो बाबा आकर ये सारी बातें हमें समझाते हैं। और फिर बाबा कहते जैसे जागती ज्योत सब बनेंगे और दीपावली आएगी तो ऑटोमेटिक अंधियारा ख़त्म होगा और रावण राज्य समाप्त हो जाएगा। और फिर आज बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा युगल हूँ, है ना। और बाबा ने कल हमें कहा था कि तुम्हें हद के पिता और हद के मित्र संबंधियों और देह और पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग निकालना है। और कल समझाते वक्त भी मुरली में हमने यही समझाया था कि सारी दुनिया जो है वो पतित है ना। और दुनिया में ये जो स्त्री पुरुष जैसे बुद्धि योग जो है वो संबंध के आधार से जुड़ता है। किससे बुद्धि योग हमारा होता है? जिसको हम मेरा कहते हैं, है ना। बुद्धि योग का आधार क्या है? संबंध का भान। जिससे संबंध का भान होता है उससे बुद्धि योग जुड़ जाता है। मेरा शब्द जो है ना वो है ग्लू, जिससे दो चीज़ें चिपक जाती हैं। तो बाबा कहते मेरा शरीर, मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा गुरु, मेरा युगल, ये जो बातें हैं इस आधार से बुद्धि योग जुड़ता है। और जब बुद्धि योग किसी से होता है ना तो उसकी मत आपकी मत बन जाएगी। एक सिद्धांत है, उनकी कही हुई बात, उनके संकल्प, उनकी धारणाएं, उनकी मान्यताएं, उस सब का असर आप पर होगा। मुझे याद है एक माता को एक बार उनकी जब वो माता ज्ञान में चली और धारणाओं पर चलने लगी, तो जब वो घर गई तो उनकी माता ने उनको भोजन बनाकर खिलाने की कोशिश की। तो माता तो सारा शुद्ध भोजन खाती थी, तो इसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। तो माता ने उसको कहा जो बच्चा अपनी माँ के हाथ से ना खाए वो तो ऐसा पापी है कि उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है ना। तो माँ ने कहा जिस माँ ने पैदा किया उसके हाथ से आज नहीं खाओगे तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है और ऐसे पापी का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो माता जो है वो रोने लगी। और देखो वो कोई छोटी कन्या नहीं है, वो भी 2 बच्चों की माँ है लेकिन रोने लगी, खूब रोई। और फिर फ़ोन की और मुझे कहती कि मेरी माँ ऐसे कह रही है तो क्या मुझे इनका श्राप लगेगा? तो मैंने कहा श्राप देने वाले का कभी श्राप नहीं लगता क्योंकि जो श्राप दे सकता है उस आत्मा में कितनी ताकत होगी, है ना। सोचो कोई आत्मा जब आपको श्राप दे सकती है तो उस आत्मा की अवस्था कितनी कमज़ोर है ना, है ना। तो उस आत्मा की ऐसी कमज़ोर अवस्था है कि उसको ये भी अकल नहीं है और कंट्रोल नहीं है कि उसके मुख से कैसे शब्द निकल रहे हैं। तो ऐसी आत्मा का क्या ही बल है जो आप पर कोई असर पड़ेगा। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो। तो कहती मैंने क्या उनको दुख दिया, ये क्या दुख देने के खाते में जाता है ना। तो ये सब क्या है कि आत्मा का जब बुद्धि योग होगा तो उसको दुख देने की भी समझ नहीं आएगी, है ना। जब हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो किसी को दुख देने की तो बात ही नहीं हुई ना। वो तो वो अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं, आप थोड़ी उनको दुख दे रहे हैं।
जब आप विकारों के वश कोई कर्म कर रहे हैं तो आप उन्हें दुख दे रहे हैं। जब आप कोई विकारों के वश कर्म ही नहीं कर रहे तो आप उन्हें थोड़ी दुख दे रहे हैं। वो अपने संस्कारों से दुखी हो रहे हैं, उसमें आपका कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से, लेकिन देखो माता रोई क्यों? क्योंकि बुद्धि योग जो है वो माँ के साथ है। और माँ के साथ क्यों है? क्योंकि उसको आत्मा नहीं माँ समझ रहे, है ना। क्योंकि अभी तक बुद्धि में बैठा नहीं है कि माता पिता बंधु सखा युगल बच्चा एक बाबा है। अगर आप किसी को भी बाप टीचर सतगुरु माता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु की साजन सर्जन और बच्चे की पदवी पे बिठाएंगे तो उस आत्मा के साथ आपका बुद्धि योग हो जाएगा। और जिसके साथ आपका बुद्धि योग है उसकी अवस्था, उसकी मत, उसका सुख दुख आप पर असर करने लगेगा। इसीलिए बाबा कहते पतित आत्माओं से आज संसार भरा पड़ा है। और ऐसी पतित आत्माओं को कभी भी बाप शिक्षक सतगुरु माता बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा की पोजीशन मत देना। अपनी बुद्धि में क्लैरिटी रखनी है कि ये सब कौन है? ये तो सब पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, है ना। ये तो सबके साथ हमें पाठ बजाना है बस। बाकी कोई भी आत्मा के साथ मेरा ऐसा संबंध नहीं है कि उनकी मत मेरी मत बन जाए या उनकी अवस्था मेरी अवस्था बन जाए। तो बाबा हमें रोज़ सावधानी देते हैं। और ख़ास ये जो युगल की बात है, तो आज बाबा कहते हैं वो युगल जो है वो तो सेवा के साथी है। अब सेवा के साथी कैसे हैं कि मानो युगल और आप इकट्ठे चलते हैं ना, ज्ञान मार्ग में इकट्ठे चलते हैं तो वो सेवा के साथी हैं। और मानो इकट्ठे नहीं चलते हैं, है ना, तो भी वो सेवा के साथी है, क्योंकि आपको उनकी सेवा करनी है और उनको आपके प्रति चैलेंज, है ना, आपके रास्ते में जैसे अड़चन पैदा कर करके आपकी स्व उन्नति करानी तो वो युगल भी सेवा ही कर रहे हैं। क्योंकि कोई अगर बार बार विघ्न स्वरूप बनता है तो आपको भी बार बार बाबा की याद आती है और आप भी श्रीमत के एप्लीकेशन से पार करते हैं उन बातों को, तो वो भी सेवा का ही एक दूसरे का साथ है। और आपको भी शुभ भावना शुभकामना से उनकी सेवा करनी है। तो या तो एक दूसरे की सेवा करनी होती है या फिर इकट्ठे मिलकर विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं एनीवे सेवा का ही संबंध है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये युगल है, ये बच्चा है, ये पिता है, ये माता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता, बहुत सारी ऐसी दुनिया में कहानियाँ भी बनाई गई हैं, स्टोरीज़ ऐसी। शेक्सपियर के ड्रामा में भी एक, मुझे शायद ओथेलो की बात है, तो मुझे याद है मैंने 6th या 7th स्टैंडर्ड में वो पढ़ा था। तो उस टाइम पे भी ये बात आती है कि पिता ने जब कोई बात कह दी तो बच्ची के बुद्धि में इतना बैठ गया कि उसके आगे की जीवन पर उसका प्रभाव रहा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी दुनिया में बनाते हैं कि किस प्रकार हम किसी आत्मा को अगर अथॉरिटी की पोजीशन में बिठा दें, लेकिन उस आत्मा के अंदर पतितपना है और वो हमारे किसी भी कर्म से खुश नहीं होते। क्योंकि दुखी होना तो पतितों का मेन काम है ना, हर बात में दुखी होना, हर बात में नाराज़ होना। तो अगर कोई नाराज़ है और वो उसमें कोई अपशब्द कहते हैं, हमें कोई उल्टी बातें कहते हैं, तो उन बातों का हम पर बहुत असर हो जाता है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि बुद्धि योग निकालना है। और दूसरी बात जो इसमें समझने की है वो है स्त्री पुरुष का भान, है ना। क्योंकि ये जो आत्मा कैसी है, आत्मा तो कंप्लीट है, लेकिन स्त्री पुरुष का जो भान है, देखो मुझे याद है एक बार मैंने एक क्लास कराई थी, तो उसमें कोई मुझे पूछ रहे थे, बार बार वो जो व्यक्ति है वो 10 बार लिख रहे थे अर्ध नारीश्वर का अर्थ समझाइए, अर्थ नारीश्वर का अर्थ समझाइए। तो कहते हैं स्त्री पुरुष तो मिलकर एक बनते हैं, तो इसका सिंबल जो है वो अर्ध नारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। तो अगर
स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, ये सारी बातें तो हमारी संस्कृति में है। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं पवित्रता की बात और ऐसी बात। तो बाबा हमें कहते ये भी जो दुनिया में मतें बनी हुई हैं कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, या इंग्लिश में भी कह देते हैं वो आपका बेटर हाफ है या अदर हाफ है, माना आप एक हाफ हैं, उनके बिना अधूरे घूम रहे हैं, है ना, और जब वो मिलेंगे तभी आप पूरे होंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर ये बचपन से जैसे डाल दिया जाता है कि आप एक संपूर्ण आत्मा नहीं है, आप आधे अधूरे हैं, जब तक वो आपका आधा आपको मिलता नहीं है, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन सब मतों से भी हमें निकलना है, क्योंकि जब हम इन मतों में फंसे रहते हैं तो हम ये जान ही नहीं पाते कि वास्तव में अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है। अर्धनारीश्वर का अर्थ ये नहीं है कि आपका युगल आपका आधा है, उसका अर्थ है कि भगवान आपका युगल है ना। तो कितनी बड़ी बात है कि उसमें तो दिखाते हैं कि भगवान और भगवती एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक साधारण मनुष्य को अपना पूरक समझकर चलने लगते हैं। तो वो बात तो परमात्मा और आत्मा की है, लेकिन परमात्मा और आत्मा एक पूरक है, और वो भी एक दूसरे के नहीं। आत्मा परमात्मा को पूरा नहीं करती। बाबा हमेशा अंडरलाइन कराते हैं ना कि मैं माशूक नहीं हूँ, मैं आशिक नहीं हूँ, मैं हमेशा माशूक हूँ, है ना। मैं तुम्हारी कमी कमज़ोरियों को पूरा करता हूँ, तुम्हें मेरे पास आना है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अर्धनारीश्वर में भी हमें समझना होता है कि शिव बाबा मुझ आत्मा का पूरक है, ऐसा नहीं कि ये कोई साधारण पुरुष या स्त्री की बात है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन बातों से भी हमें निकलना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संकल्प से सृष्टि रचते हैं ना, तो जब हमारे अंदर ऐसे संकल्प होते हैं कि हम तो एक युगल के बिना अधूरे हैं, तो उन संकल्पों के कारण बहुत सारी सृष्टि रची जाती है। और कर्म बंधन भी, ये मेरा निजी मंथन चिंतन है और ये मैंने ऑब्ज़र्व करके जो समझा है वो ये है कि जो कर्म बंधन होते हैं, उन कर्म बंधनों का भी स्वरूप इस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं हम, जब हम इस तरह के संकल्प रचते हैं। जैसे आप अगर ऐसा संकल्प रचेंगे कि मेरी तो एक युगल के बिना ज़िंदगी अधूरी है, तो फिर कोई ना कोई कर्म बंधन उस स्वरूप में आ जाएगा, है ना। मुझे याद है, मैं युगल की भी बात नहीं कर रही, मुझे याद है एक समय था जब सेंटर पर मैं अकेले थी और सेवा अकेले ही संभालती थी, माना अकेले, माना मैं और बाबा, तो और कोई मनुष्य साथी नहीं था। तो उस समय पर मैंने बड़ी दीदी को एक बार कहा कि दीदी एक बहन चाहिए, है ना। तो एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तो मुझे दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है बहन, जिसके साथ हिसाब किताब होगा वो आ जाएगी, है ना। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मेरी दिमाग की घंटी बज गई और मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आई और मैंने बाबा के सामने मैं बैठी और मैंने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, आपको जब ठीक लगे ना तब देना, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है बाबा, है ना। तो आपको जब भी ठीक लगे, जब समय परिस्थिति अनुकूल हो तभी देना, कोई ऐसे कर्म बंधन वाला नहीं देना। तो इस प्रकार से मैंने बाबा को क्लियर किया कि मेरी पहले वाली अर्ज़ी खारिज हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जान नहीं पाते कि जब हम ऐसे इच्छावश कोई संकल्प रचते हैं, तो अपने अंदर उस संकल्प से हम कोई ना कोई कर्म बंधन को खींचते हैं। बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि तुम और बाबा, आप और बाप, यही कंबाइंड स्वरूप है, और आप और बाप काफ़ी हैं, है ना। और अगर बाबा को लगेगा कि इनको कोई साथी सहयोगी चाहिए, तो वो बाबा देगा, और वो ईश्वरीय कार्य के लिए देगा, क्योंकि बाबा को अपना कार्य कराना है। लेकिन अगर आप इच्छावश ऐसा कोई संकल्प रचते हैं, तो उस संकल्प से कोई ना कोई कर्म बंधन को खींचने की सृष्टि भी बन जाती है।
और मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। एक माता थी, उसने मुझे एक बार अपनी पूरी जीवन कहानी सुनाई, जिसमें उसने बहुत दुख देखे और युगल जो थे उसको छोड़कर चले गए, और 2 बच्चियों को उसने अकेले पूरा पाला पोसा बड़ा किया। और फिर कोर्स करने उस समय जब कहानी सुना रही थी तो खूब रोई भी। और फिर 2 दिन के बाद मुझे कहती है कि अब दीदी मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरी बेटी को अच्छा पति मिल जाए, है ना। तो मैंने कहा कभी सीखते नहीं हो ना आप अपने जीवन से है ना, कि अभी आपको तो अच्छा पति नहीं मिला, लेकिन अभी बेटी को भी अच्छा पति ही मिलेगा तब जीवन ठीक होगी। क्योंकि क्या होता, मनुष्य आत्मा के अंदर इतना बैठा हुआ है कि बिना युगल के तो जीवन अधूरी है, कि उस प्रकार से संकल्प रचते रहते और कोई ना कोई कर्म बंधन को भी खींचते रहते। तो बाबा कहते इसीलिए इन सारी बातों से अपनी बुद्धि को निकालना है, कि स्त्री पुरुष के भान से या इस भान से कि ये पिता है, युगल है, पति है, या माता है, या बंधु है, या टीचर है, सतगुरु है। क्योंकि बाबा कहते अब तुम्हें सिर्फ बाप की मत से, बाप के साथ कंबाइंड होकर अपनी ये संगम युगी कमाई करनी है। ओके, ओम शांति।